तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सलाह ले पर संभल कर। हाँ, मैं क्या बोला हूँ, सलाह ले पर संभल कर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाए जाते हैं और समाज में अधिकतम रिश्ते जो होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका न्यू ही स्वार्थ होता है। कई बार हम ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे से निकलने के लिए हमें किसी ना किसी का सलाह की आवश्यकता होती है और हम किसी ना किसी से सलाह मांगते हैं, वो हमें सलाह देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसका सलाह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और हमको फायदा हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नुकसान का सबब बनना पड़ता है, यानी हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सलाह ले, लेकिन संभल कर लें, क्योंकि जो भी आप किसी से भी सलाह मांगेंगे, कहीं भी मांगेंगे ना, उसमें उसका जरूर निस्वार्थ स्वार्थ छुपा रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज में सिर्फ 2 या 3 रिश्तों को छोड़कर कोई भी रिलेशनशिप हम बनाते हैं, किसी से भी रिलेशनशिप बनाए, वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। माता पिता, भाई बहन और सच्चा दोस्त के रिश्ते को छोड़कर जितने भी रिश्ते होते हैं ना कहीं उसमें स्वार्थ जरूर छुपा रहता है। इसलिए जब भी किसी से सलाह लें तो ये सोच कर लें, ये समझ कर लें कि भाई सलाह तो ले रहे हैं हम, क्या वो हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है कि नहीं। क्योंकि सलाह लेते वक्त हमारा विवेक जो होता है उतना एक्टिव नहीं होता है जितना हम अपने मन से सोचे तब होता है। इसलिए जब भी किसी से सलाह लें तो सुनिए तो सबकी, लेकिन करिए अपने दिल की। क्योंकि इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताकर ये बात एकदम स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी से भी हम सलाह मांगते हैं ना, तो उसके अंदर उसका स्वार्थ जरूर छुपा रहता है। तो क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति और उसका लड़का कहीं जा रहे होते हैं। एक आदमी और उसका लड़का कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उस बच्चे को प्यास लगती है बहुत जोरों से। तो पापा से बोलता है, पापा पापा मुझे पानी पीना है, आप पानी लाते आइए। तो वहां पे जंगल था, तो जंगल में एक तालाब होता है। दोनों बाप बेटे तालाब के पास जाते हैं और जाने के बाद लड़का जो भी पानी पीने के लिए पैर आगे करता है वो पानी में गिर जाता है और गिरने के बाद डूब कर मर जाता है। पिता वही बेचारा उदास होकर रोता रहता है। अब करे तो क्या। अब बच्चे की जो शरीर होती है किसी भी तरह वो निकालता है और निकालने के बाद देखता है कि लड़का मर गया है। तो अब मर गया लड़का, अब उसका अंतिम संस्कार वो करना चाहता है। अब उस जंगल में वो करे तो क्या करे। तभी ये बात देखकर वहां पे 3 जानवर आए। पहला आया सियार। वहीं से जब वो आदमी परेशान था, लड़के को लेकर इधर उधर भटक रहा था अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वहां पे आया एक सियार और एक गिद्ध आया और एक कछुआ आया। और सियार ने उसको सलाह देना शुरू किया कि आप इसे क्या कीजिए, अंतिम संस्कार के लिए किसी ऊंचे स्थान पर यानी पहाड़ पर आप इसे रख दीजिए और यहीं पे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब उसके बाद वो कह दिया। उसके बाद गिद्ध की बारी आई। गिद्ध ने भी अपना सुझाव दिया कि आप अगर जमीन पर रखेंगे तो इसको नुकसान हो सकता है, आप ऐसा कीजिए कि इसे पेड़ के ऊपर रख दीजिए और सूर्य की रोशनी में इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये सलाह दिया गिद्ध ने। उसके बाद दोनों की सलाह सुनकर कछुआ चुप नहीं रहा, वो अपना सलाह दिया कि आप ऐसा कीजिए, पानी में डूब कर मरा है, आप इसे पानी में छोड़ दीजिए, पानी में भी इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। तीनों की बातें सुनकर आदमी बोला कि मैं आपके सलाह से स्वार्थ की गंध आ रही है, कि आपके सलाह में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। जिस तरह आप तीनों ने बता रहे हैं कि सियार बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो, सियार से बोला कि तुम बोल रहे हो कि इसे किसी ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां तुम आसानी से जा सको और मेरे बच्चों को खा सको। और गिद्ध क्या बोल रहा है कि इसे पेड़ पर रख दीजिए ताकि सियार नहीं पहुंच पाए और कछुआ भी नहीं पहुंच पाए और तुम हमारे बच्चों को अच्छे से खा सको। उसके बाद कछुए की बारी आई। कछुए से बोलता है कि तुम्हारे भी सलाह में भी स्वार्थ छुपा है। तुम बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को पानी में छोड़ दो और पानी में तुम रहते हो और ये दोनों पानी में नहीं जा सकते हैं और तुम मेरे बच्चों को अच्छे से खा सको। यानी कहीं ना कहीं उसमें तीनों का सलाह स्वार्थ छुपा था। ये बात उसने उन लोगों ने बताई। वो तीनों अपना समूह लेकर वहां से लौट गए। अब वो क्या बोला कि मैं इसको अग्नि को दूंगा, ना तुम्हें मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा, मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाएगा। तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि किसी भी रिलेशनशिप में आए, किसी से भी अगर सलाह लें तो वहां पे ये ध्यान दीजिए कि आपको उस सामने वाला शख्स अगर सलाह दे रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ जरूर है। बस चंद रिश्तों को छोड़कर जितने भी रिश्ते हैं ना, उसमें जरूर स्वार्थ छुपा रहता है, कुछ ना कुछ जरूर स्वार्थ रहता है इंसान का। तभी इंसान दूसरे से जुड़ता है वरना किसी से जुड़ता
नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई, इसलिए कभी भी किसी से सलाह मांगिएगा ना तो समझ कर और सोच कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में एक छोटा सा हेडिंग है, इसको है संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। पहला सूत्र क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है, क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुना अंतिम संख्या प्लस 1/2 कर देंगे, तो हमारा उस संख्या का जो भी योगफल होगा आ जाएगा। मतलब सुनिए इधर, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 1 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? संख्याओं का योगफल क्या होगा? सुनिए ध्यान से। अंतिम पद क्या है? 20, तो 20 गुना, अब अंतिम पद में एक जोड़ देंगे 1 और बाई 2, क्या होगा? ये 20 गुना 20 और क्या हो जाएगा? 21 और बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो 10 बार में यानी आएगा हमारा 210 आंसर। ये होगा प्रथम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल 210। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। और हाँ, एग्जाम से याद आया कि हमारे विद्यालय में जो जीएस क्विज कंपटीशन का एग्जाम हुआ था, हम बच्चों को बताए भी थे कि इसका जो भी सवाल है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, किस सवाल का, उसको आज हम बताने वाले हैं। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, जो लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं सवाल पढ़ूंगा और सवाल पढ़कर उसका जो ऑप्शन रहेगा मैं ऑप्शन बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन कौन से सवाल का सही है, और आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा जो आपने एग्जाम में देकर आए हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम सवाल को जो एग्जाम वाला है उसको हम लाइन वाइज आपको कराते हैं कि कौन सा सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे बोलना है। तो देख लीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो पेपर का आया था पेपर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला सवाल मैथ की देखते हैं। पहला हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, लिखने में बहुत समय लग जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है बाबू कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन दिया है हमारा, पहला ऑप्शन दिया है इसका 17, ये भी कर लेते हैं। दूसरा दिया है हमारा 73 और तीसरा हमारा दिया था 121 और चौथा दिया था हमारा 79। हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी पे सही किए होंगे उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य व सम संख्या है, यानी एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए ध्यान से। ए ऑप्शन दिया हमारा 47, बी दिया है हमारा 120, सी दिया है हमारा 2 और डी दिया है हमारा 20। इसमें कौन है जो प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है? ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है, यानी 2। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बताते चलते हैं और आप इसको समझते चलिए कि आपने सही लगाया है कि नहीं। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। सुनिए ध्यान से, 9 से विभाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हमारा 73458, दूसरा दिया है हमारा 4678 11 और तीसरा हमारा दिया है 817678 और लास्ट हमारा दिया है 48766। तो इसमें बता रहा पूछा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाज्य नहीं है। हम जानते ही होंगे कि 9 से वही संख्या कटेगी इसके नंबरों को जोड़ने में 9 से कट जाए, इसको जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या नहीं कटेगी।
इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। तो सवाल इसलिए नहीं लगवा रहे हैं ताकि सवाल लगाने में बहुत समय लग जाएगा पूरा सवाल बताते बताते, इसलिए ऑप्शन में बता दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सवाल बताए तो कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर सवाल भी बताइए, हम एक दिन लेके एक्स्ट्रा आपको सवाल भी बता देंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो वही संख्या बताइए। ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है 8, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा 9, तीसरा ऑप्शन दिया है हमारा 12 और चौथा दिया था 13। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है, यानी वही संख्या क्या होगी? 8 होगी। अब पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें से 24 जीते। एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है पहला 35%, दूसरा दिया हमारा 70%, तीसरा दिया हमारा 40% और लास्ट दिया हमारा 60%। यानी उसमें से उन्होंने 40 मैच खेले और 24 मैच जीते, तो जीते हुए मैचों का प्रतिशत बताना है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी सही होगा, यानी 60% जो होगा वो मैच जीते। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, छठवां क्वेश्चन देखिए। तो कहता है बाबू 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 क्रम से आने वाले इवन नंबर का एवरेज क्या है? 9 है। तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका भी ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन दिया है हमारा 10 और बी दिया है हमारा 12 और सी दिया है हमारा 6 और डी दिया है हमारा 8। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन बी होगा, यानी 12 सही होगा। चलिए अब हमें जो ऑप्शन सही रहेगा सिर्फ वही ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए सातवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन लग रहा हूँ कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? तो इसका जो है सातवें का ग सही है 39 रन। 39 हमारा सही है, यानी सातवें का क्या सही है? ग, यानी सी वाला सही है। चलिए इंग्लिश में हिंदी में जा रहे हैं, सी वाला। अब आठवें पाइए, आप लोग मिलाते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है कौन सा गलत। आगे कहता है आठवां, यदि यक्ष का 125% 100 हो, यक्ष का 125% 100 हो तो यक्ष का मान बताइए। तो आठवें का क्वेश्चन नंबर बी सही होगा ऑप्शन, यानी इसका मान है 80। अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन कहता है बाबू, यदि यक्ष बराबर √3 प्लस √2 हो तो यक्ष क्यूब -1 अपन यक्ष क्यूब की वैल्यू बताइए। नौवां क्वेश्चन मिला लीजिए। यदि यक्ष बराबर √2 प्लस √3 हो तो यक्ष क्यूब अपान 1 अपान यक्ष क्यूब का मान बताना है। इसका जो सही रहेगा ऑप्शन नंबर भ सही रहेगा 22 √2, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, नंबर का ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। अब 10वां देख लीजिए। 10वां कहता है यदि 3x + 5 अपान 5x - 2 बराबर 2 अपान 3 हो तो यक्ष का मान बताइए। यानी 10वां का जो सही होगा वो हमारा ग होगा। 10वां का यानी सी, 10वां का सी होगा हमारा 19, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, अब हम यहाँ पे नोट कर दिए जल्दी जल्दी बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। चलिए तो जो 11वां क्वेश्चन होगा उसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 9 जो होगा उसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 12वां नंबर पे जो होगा उसका भी बी ऑप्शन सही होगा, 11/17 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा 13वां नंबर जो होगा उसका बी सही होगा, 12 दिन यानी 12 दिन जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद जो 14वां क्वेश्चन होगा उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0.86। उसके बाद हमारा जो 15वां क्वेश्चन था उसका हमारा बी सही था 74.85। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन नंबर बी सही था 1। 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था समकोण, और 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था 1, और 19वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था क्या 4 सही 8 बटा 13, और 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था 29,
और 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था 123। अब 22वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था 9 रेशियो यानी 9 अनुपात 8। उसके बाद 23वां का ए सही था 1 और 24वां का डी सही था 11:2:8। उसके बाद हमारा 25वां लास्ट का था ए 8002। तो ये थे मैथमेटिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, देखते हैं या करंट अफेयर जो भी था उसमें अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ जो पेपर दिखाए हैं आगे उसको मैच करते रहे, उसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अब उसमें मैच कीजिए, हाँ आपने कौन से क्वेश्चन सही किए थे कौन गलत, उतारिए। हाँ इंग्लिश ग्रामर में मैच कीजिए। 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था जल्दी देख लीजिए जल्दी से। क्या था पहले का ए सही था, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवें का डी और छठवें का सी, फिर सातवें का ए, आठवें का बी, नौवें का ए, 10वें का सी और 11वें का ए, 12वें का सी, 13वें का बी, 14वें का सी, 15वें का भी सी, 16वें का भी सी, 17वें का भी ऑप्शन नंबर सी सही था। 18वें का बी था, 19 का ए था, फिर 20 का डी था, 21 का डी था, 22 का सी था, 23 का बी था और 24 का डी और लास्ट में 25 का ए। हम आपको इसीलिए क्वेश्चन नहीं बता रहे ना क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी लगवाएंगे, बताएंगे सब। आपको अगर चाहिए क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ सर क्वेश्चन भी बताइए, तो क्वेश्चन जरूर बताएंगे, ऐसा नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब करेंट अफेयर का 10 क्वेश्चन थे ना, अब 10 क्वेश्चन में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था। ऑप्शन प्रश्न नंबर पहले का बी सही था, दूसरे का ए सही था और तीसरे का बी था, चौथे का भी बी था, पांचवें का ए था, छवें का ए था, सातवें का बी, आठवें का सी, फिर नौवें का बी और 10वें का भी बी। यानी इतने का क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था। आप अगर सही करके आए होंगे तो बेझिझक रहिए, आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। चलिए हाँ जीएस में हम क्वेश्चन पर क्या आपको आंसर बताते जा रहे हैं और इसमें ऑप्शन लिखवाते जा रहे हैं। देखिए पहला कहते हैं भैया कि भारत में पिन कोड का आरंभ किस सन में हुआ था। भारत में पिन कोड का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका सन है 1972 यानी ऑप्शन नंबर सी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1972। दूसरा क्वेश्चन नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? भारत में नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी यानी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर होगा अरावली पर्वत की श्रेणी, जो है ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्या होगा? ए। अब चौथा क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस डेट को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी यानी 8 मार्च। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा 8 मार्च को। उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911, ऑप्शन नंबर बी। पांचवे का भी ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी सी, छमेगा सी। आगे क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए। सातवें का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को ही अपने ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी। आठवें का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? किस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है? तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 यानी 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो 1993 यानी 1993, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी
अब देखिए कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक के में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। तेरहवां का ऑप्शन नंबर बी। 14वां का देखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस राशि का मात्रक है, तो त्वरण का, एक्सेलरेशन का, ऑप्शन नंबर सी। 15वां का ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन कहता है बाबू कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, तो फोटॉन की, ऑप्शन नंबर डी। 16वां का ऑप्शन नंबर बी। 17वां कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। मिलाते चलिए। अगला कि ऑक्सीजन का सामान्य शरीर में औसत मात्रा कितनी होती है, तो 65%, 65% हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है सामान्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है 19वां कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, एक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन कहता है मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है 6। जिस हमारे में 23 और 46 होते हैं ना, मच्छर में 6 होते हैं। अगला कहता है पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, तो सब लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। 22वां कहता है कि दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन थी, प्रथम महिला क्रिकेटर कौन थी, तो मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिहार में सोन का मेला, तो इसका बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार से बी से बिहार। चलिए कहता है 24वां क्वेश्चन कि सबसे विशालकाय पशु कौन है, तो हमारा, हाँ, तो ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर सी। और 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है 24। बस ये हमारे जीएस का हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे 25, जो आप लोग मिला लीजिए आपने कितने सही किए और कितने गलत। अब 9 10 के लिए जो स्पेशल रीजनिंग का क्वेश्चन था 15, अब उसका आंसर बता रहे हैं। अब जितने 6 7 8 वाले थे उनका यही पे समाप्त होता है, लेकिन 9 10 वाले आगे देखिए और अपना क्वेश्चन मैच कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो रीजनिंग वाला था 9 10 के लिए वो देख लीजिए जल्दी जल्दी। क्या कहते हैं बाबू, आप पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही था, दूसरे का भी डी सही था, तीसरे का भी डी सही था, चौथे का बी सही था, पांचवें का सी सही था, और छठवें का सी सही था, और सातवें का बी सही था। उसके बाद आठवें का सी सही था, और नौवें का डी सही था, और हमारा 10वें का भी डी, और 11वें का बी, 12वें का डी, 13वें का ए, 14 का बी, और 15 का ए। इतने क्वेश्चन जितने लोग का बिल्कुल सही होगा, तो 14 नवंबर को जब चिल्ड्रन डे मनाया जाएगा, हम बताए थे उस दिन हमारे विद्यालय पे उसको प्राइज दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको और अच्छे से एनर्जी मिला है, पॉजिटिव उधर से रिप्लाई आएगा, तो हम और अच्छे से कोशिश करेंगे आगे वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए, और 14 नवंबर को स्कूल पे हमारे जरूर आइए। जेके हायर सेकेंडरी स्कूल भटनी बुजुर्ग। जय हिंद, जय भारत।